कभी कभी दिन खत्म होने के बाद एक अजीब सा सवाल मन में आता है, आज पूरा दिन किया क्या? सुबह उठे थे, काम करने का प्लान भी था, फोन भी हाथ में था, लोगों से बात भी हुई, कई चीजें की भी, लेकिन रात तक पहुंचते पहुंचते लगता है मैं पूरे दिन व्यस्त था, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ा? यही फर्क है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या हमेशा समय की कमी नहीं होती, कई बार असली समस्या होती है तुम्हारा ध्यान हर जगह है सिवाय उस जगह के जहां उसे होना चाहिए। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन तुम्हारे पास हर चीज पर लगाने के लिए अनलिमिटेड अटेंशन नहीं है। तुम जितना ध्यान किसी चीज को देते हो, उतनी ही ज्यादा जगह वह चीज तुम्हारी जिंदगी में बनाने लगती है। अगर तुम्हारा ध्यान लगातार सोशल मीडिया पर है, तो तुम्हारी जिंदगी भी उसी के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। अगर तुम्हारा ध्यान दूसरों की जिंदगी पर है, तो तुम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहने लगोगे। अगर तुम्हारा ध्यान डर पर है, तो तुम्हारे फैसले भी डर से लिए जाएंगे। और अगर तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर है, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी दिशा में चलने लगेगी। क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ ये तय नहीं करता कि तुम आज क्या कर रहे हो, वह यह भी तय करता है कि तुम कल कौन बनने वाले हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज बहुत कम लोग खुद तय करते हैं कि उनका ध्यान कहाँ जाएगा। फोन तय करता है, नोटिफिकेशंस तय करती हैं, सोशल मीडिया तय करता है, दूसरों की ओपिनियंस तय करती हैं, और हम बस रिएक्ट करते रहते हैं। एक नोटिफिकेशन आई, फोन उठा लिया, एक शॉट दिखा, दूसरा चला लिया, एक मैसेज आया, काम छोड़ दिया, और फिर खुद से कहते हैं आज मेरा फोकस ही नहीं बन पाया। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम्हारा फोकस खराब था, या तुमने उसे कभी प्रोटेक्ट ही नहीं किया? सोचो, तुम काम करने बैठते हो, फोन सामने रखा है, हर कुछ मिनट में स्क्रीन देख लेते हो, फिर वापस काम, फिर एक नोटिफिकेशन, फिर एक मैसेज, फिर एक रैंडम थॉट, और कुछ देर बाद तुम सोचते हो मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुमने उसे लगातार इंटरप्ट करना सिखा दिया है। आज की दुनिया तुम्हारा ध्यान पाने के लिए बनी हुई है। हर ऐप चाहता है कि तुम ज्यादा देर रुको, हर नोटिफिकेशन चाहती है कि तुम तुरंत देखो, हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि अगली चीज भी तुम कंज्यूम करो। और अगर तुमने खुद तय नहीं किया कि तुम्हें क्या देखना है, तो कोई और तुम्हारे लिए तय कर देगा। यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है, अगर तुम अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अपनी डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल करोगे? इसीलिए फोकस बढ़ाने से पहले डिस्ट्रैक्शन कम करना सीखो। काम करते समय फोन सिर्फ साइलेंट मत करो, उसे अपनी पहुंच से बाहर रखो। अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद करो, ऐसे ऐप्स हटाओ जिनकी जरूरत नहीं है। अपने काम की जगह को सिंपल रखो, क्योंकि सिर्फ विल पावर पर भरोसा करना खतरनाक है। स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनने से पहले स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना जरूरी है। अब एक और गलती देखो, हम हर चीज को इम्पोर्टेंट समझने लगते हैं। हर मैसेज का जवाब अभी चाहिए, हर नोटिफिकेशन देखनी जरूरी लगती है, हर छोटी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करनी होती है। लेकिन सच ये है, हर चीज अर्जेंट नहीं होती, और उससे भी बड़ी बात, हर अर्जेंट चीज इम्पोर्टेंट भी नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ नॉइज हैं, कुछ चीजें सिर्फ तुम्हारा अटेंशन मांगती हैं, और कुछ चीजें सच में तुम्हारे भविष्य को बदल सकती हैं। तुम्हारा काम है सिग्नल और नॉइज के बीच फर्क करना। इसलिए हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज कौन से 2 या 3 काम हैं जिन्हें पूरा करने से मेरा जीवन सच में आगे बढ़ेगा? बस पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करने की कोशिश मत करो। 2 या 3 मीनिंगफुल काम चुनो और उन्हें पूरा करो। क्योंकि अगर सब कुछ प्रायोरिटी है, तो असल में कुछ भी प्रायोरिटी नहीं है। अब बात आती है मल्टीटास्किंग की। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करना स्मार्टनेस है, लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। तुम एक काम से दूसरे काम पर जंप करते हो, फिर तीसरे काम पर जाते हो, फिर वापस पहले काम पर। दिमाग हर बार अपना अटेंशन स्विच करता है। नतीजा, थकान ज्यादा, गलतियां ज्यादा और डीप वर्क कम। इसलिए एक समय में एक काम, एक स्क्रीन, एक लक्ष्य, एक डायरेक्शन और पूरी अटेंशन, यही है डीप वर्क की असली ताकत। तुम्हें हर दिन 10 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। कई बार सिर्फ 1 घंटा ऐसा काम जिसमें कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अननेसेसरी इंटरप्शन नहीं, तुम्हारे कई डिस्ट्रैक्टेड घंटों से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। क्योंकि फर्क सिर्फ समय का नहीं है, फर्क अटेंशन की क्वालिटी का है। लेकिन यहाँ एक और दुश्मन है, बोर्डम। काम शुरू किया, थोड़ी देर सब ठीक रहा, फिर काम मुश्किल होने लगा। मन बोला चलो थोड़ा फोन देखते हैं। यही छोटा सा मोमेंट बहुत कुछ तय करता है। क्योंकि जब भी काम मुश्किल होता है, तुम्हारा दिमाग आसान रास्ता ढूंढता है। इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट डोपामिन, इंस्टेंट कंफर्ट। लेकिन ग्रोथ वह अक्सर अनकंफर्टेबल जगह पर छिपी होती है। जब मन कहता है बस छोड़ दो, और तुम कहते हो नहीं अभी थोड़ा और, यही डिसिप्लिन बनता है, यही फोकस मजबूत होता है, और यही ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच फर्क पैदा होता है। इसीलिए अगली बार जब काम बोरिंग लगे, तुरंत डिस्ट्रैक्शन मत ढूंढना, कुछ मिनट वहीं टिके रहना। अपने दिमाग को सिखाना, हर डिस्कम्फर्ट से भागना जरूरी नहीं है।
धीरे धीरे तुम्हारी कंसंट्रेशन की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुम्हें सिर्फ यह पता होना काफी नहीं है कि क्या करना है, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि क्यों करना है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग रीजन के बिना डिसिप्लिन ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। तुम पैसा क्यों कमाना चाहते हो? फ्रीडम के लिए, फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग भी यही कर रहे हैं? जब तुम्हारा वाई कमजोर होता है तो छोटी डिस्ट्रैक्शन भी तुम्हें रास्ते से हटा देती है। लेकिन जब तुम्हें पता होता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो तो बहुत सी चीजें अपने आप इररिलेवेंट लगने लगती हैं। अब अपने आप से 3 सवाल पूछो। अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल हो तो मैं किस चीज पर ध्यान दूंगा? अगर मुझे सिर्फ एक स्किल सीखनी हो तो वह कौन सी होगी? अगर मुझे बाकी सब चीजें कुछ समय के लिए छोड़नी हो तो मैं किस काम को नहीं छोड़ूंगा? इन सवालों के जवाब शायद तुरंत न मिले, लेकिन यही सवाल तुम्हारी क्लैरिटी बनाते हैं, और क्लैरिटी के बिना फोकस टिकता नहीं। अब एक और ट्रैप है, कंपैरिजन। तुम किसी की सक्सेस देखते हो, किसी की नई कार, किसी की लाइफस्टाइल, किसी की अचीवमेंट, और अचानक तुम्हें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। तुम अपने रास्ते से हटकर किसी और की रेस में भागने लगते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हें किसी और की टाइमलाइन नहीं जीनी है। किसी की स्पीड देखकर अपनी डायरेक्शन मत बदलो। तुम्हारी जर्नी अलग है, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, तुम्हारी परिस्थितियां अलग हैं। इसीलिए कंपैरिजन कम करो और अपनी प्रोग्रेस देखो। कल से आज बेहतर हो, बस यही देखो। अब बात करते हैं एक और इनविजिबल डिस्ट्रैक्शन की, ओवरथिंकिंग। काम करते समय फ्यूचर की चिंता, आराम करते समय पास्ट की यादें, और बीच में प्रेजेंट गायब। लेकिन असली जिंदगी सिर्फ इसी मोमेंट में हो रही है। जब काम करो, सिर्फ काम करो। जब आराम करो, बिना गिल्ट के आराम करो, क्योंकि रेस्ट भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। हर समय प्रोडक्टिव दिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें प्रोडक्टिव होने की जरूरत है। अब परफेक्शन की बात। बहुत लोग शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है ये पहले परफेक्ट प्लान बनाऊंगा, पहले परफेक्ट नॉलेज चाहिए, पहले परफेक्ट सेटअप चाहिए, और इसी इंतजार में महीनों निकल जाते हैं। लेकिन परफेक्शन अक्सर प्रोग्रेस का दुश्मन बन जाती है। इसीलिए परफेक्ट से पहले कंप्लीट। स्लो सही है, इम्परफेक्ट सही है, लेकिन आगे बढ़ते रहो, क्योंकि छोटी प्रोग्रेस जब लगातार होती है तो वही बड़े रिजल्ट्स में बदलती है। अब अपने एनवायरनमेंट को देखो। तुम किस जगह बैठकर काम करते हो? तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं? तुम खाली समय में क्या देखते हो? तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे बिहेवियर को क्वाइटली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आसपास हर समय डिस्ट्रैक्शन है तो फोकस करना मुश्किल होगा। इसलिए फोकस सिर्फ माइंड के अंदर नहीं बनता, एनवायरनमेंट भी फोकस बनाता है। ऐसी जगह बनाओ जहां सही काम करना आसान हो और गलत डिस्ट्रैक्शन करना मुश्किल। अब एक सिंपल रूल अपनाओ, पहले इंपॉर्टेंट काम, बाद में बाकी काम। सुबह उठते ही फोन मत खोलो। सबसे पहले अपना प्रायोरिटी टास्क देखो, क्योंकि दिन की शुरुआत में तुम्हारी मेंटल एनर्जी ज्यादा होती है। उसे रैंडम स्क्रॉलिंग में खर्च मत करो। अपने बेस्ट अटेंशन को अपने बेस्ट वर्क के लिए बचा कर रखो। और याद रखो, तुम्हें हर दिन अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ आज का दिन सही डायरेक्शन में चलाना है। आज एक डिस्ट्रैक्शन कम, आज एक इंपॉर्टेंट टास्क पूरा, आज 1 घंटा डीप वर्क, आज एक अननेसेसरी कंपैरिजन बंद। बस इतना। फिर कल दोबारा, फिर अगले दिन, और फिर अगले दिन। कुछ महीनों बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि बड़ा बदलाव किसी एक दिन नहीं आया था, वह रोज के छोटे डिसीजन से बना था। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। साइलेंट, स्लो, लेकिन पावरफुल। अब एक आखिरी बात, फोकस का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया से कट जाओ। तुम दोस्तों के साथ समय बिता सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फर्क ये होना चाहिए कि तुम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी तुम्हें इस्तेमाल ना करे। तुम डिस्ट्रैक्शन चुनो, डिस्ट्रैक्शन तुम्हें ना चुने। तुम तय करो कि कब काम करना है, कब आराम करना है, कब फोन देखना है, और कब उसे बिल्कुल दूर रखना है। यही कंट्रोल है और यही इंटेंशनल लाइफ है। तो आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। अगले 24 घंटे में सिर्फ एक चीज बदलो। अपने सबसे जरूरी काम के लिए एक फिक्स टाइम रखो। उस दौरान फोन दूर रखो, एक ही काम करो, और जब दिमाग भटके उसे वापस लेकर आओ। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर 10वीं बार, फिर 100वीं बार। क्योंकि फोकस का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ध्यान कभी भटकेगा ही नहीं। फोकस का मतलब है जब ध्यान भटके तुम उसे वापस ला सको। यही ट्रेनिंग है, यही डिसिप्लिन है, और यही धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है। तुम डिस्ट्रैक्टेड इंसान से फोकस्ड इंसान बनते हो।
रिएक्टिव इंसान से इंटेंशनल इंसान बनते हो, और फिर तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं, तुम्हारी हैबिट्स बदलती हैं, तुम्हारा काम बदलता है, और आखिरकार तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, मेरी अटेंशन अभी किस चीज को मेरी जिंदगी बनाने में मदद कर रही है? अगर जवाब सही है तो उसे और मजबूत करो, अगर जवाब गलत है तो आज से दिशा बदल दो, क्योंकि तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अपने अटेंशन को चुनने की पावर जरूर है। और जहां तुम्हारा अटेंशन जाता है वहीं तुम्हारी एनर्जी जाती है, जहां एनर्जी जाती है वहीं एफर्ट बनता है, और जहां लगातार एफर्ट जाता है वहीं तुम्हारी जिंदगी बनती है। इसलिए सब कुछ करने की कोशिश मत करो, हर आवाज सुनने की कोशिश मत करो, हर नोटिफिकेशन का जवाब मत दो, हर रेस में मत दौड़ो। बस तय करो तुम्हारे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, और फिर बाकी चीजों को ना कहना सीखो, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ यह जानना जरूरी नहीं है कि क्या करना है, कई बार उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है। आज एक डिस्ट्रैक्शन हटाओ, एक प्रायोरिटी चुनो और उस पर पूरी तरह काम करो। यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से अचानक नहीं बदलेगी, लेकिन एक सही डिसीजन अगर रोज दोहराया जाए तो वही तुम्हें एक दिन पूरी तरह बदल देगा। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, बाकी सब शोर है।